बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री का हुआ अपमान, क्या बुंदेलखंड में बनेगा चुनावी मुद्दा? प्रीतम लोधी को टिकट देने से ब्राह्मण नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं। बीजेपी नेता प्रीतम लोधी द्वारा ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी के बवाल और फिर उनकी घर वापसी। अब प्रीतम लोधी के सुर भले ही बदल गए हों, लेकिन ब्राह्मण समाज बीजेपी से नाराज है। इसी मामले में सागर जिले की बंडा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष आयुष पांडे ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बुंदेलखंड में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अपमान मुद्दा बनेगा? बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री की बात करें तो बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सहित दूसरे हिंदी भाषी राज्यों में भी उनके काफ़ी अनुयायी हैं। बुंदेली अंदाज में कथा कर लोकप्रिय हुए पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री जब कथा में रामराज की बात करते हैं तो माना जाता है कि वो भाजपा के समर्थन में हैं। हालांकि वो राजनीति से दूर रहने की बात करते हैं, लेकिन आगामी चुनाव में पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री भाजपा के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। दरअसल करीब एक साल पहले भाजपा नेता प्रीतम लोधी ने पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री और ब्राह्मणों को लेकर अपशब्द बोले थे, जिसके विरोध में प्रदेश भर में ब्राह्मण सड़कों पर आ गए थे और भाजपा ने प्रीतम लोधी को निष्कासित कर दिया था। प्रीतम लोधी निष्कासन के बाद सड़क पर उतर आए और ओबीसी वोट बैंक जोड़कर भाजपा के लिए मुश्किल खड़ी करने लगे। आखिरकार भाजपा ने उनकी घर वापसी कराई और पिछोर से टिकट भी दे दिया। अब प्रीतम लोधी को टिकट दिए जाने के साइड इफेक्ट बुंदेलखंड में देखने को मिल रहे हैं। प्रीतम लोधी की बीजेपी में घर वापसी और भाजपा की पहली ही सूची में पिछोर से टिकट दिए जाने के बाद भाजपा के दोहरे रवैये पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस बात से बुंदेलखंड के ब्राह्मणों में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। भाजपा में वापसी और टिकट मिलते ही प्रीतम लोधी के सुर बदल गए हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री से मुलाकात भी की और आशीर्वाद भी लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी प्रीतम लोधी को माफ़ कर दिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। प्रीतम लोधी की घर वापसी और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की प्रीतम लोधी को माफ़ी के बाद मामला भले ही शांत नजर आ रहा है, लेकिन बुंदेलखंड में ये आग धीरे धीरे सुलग रही है। दरअसल सागर जिले की बांडा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष आयुष पांडे ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि संत समाज का घृणित अपमान करने वाले बीरेन्द्र सिंह को बांडा और प्रीतम लोधी को पिछोर से उम्मीदवार बनाए जाने से आहत होकर इस्तीफा दिया है। वहीं 2 और 3 नवंबर को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र किशन शास्त्री का दरबार गिरिडीह में सजेगा। यह कार्यक्रम गिरिडीह के दुगिया महादेव में आयोजित होगा। कार्यक्रम की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। कार्यक्रम के आयोजक विनोद सिन्हा ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ती है। दुखहरण नाथ धाम में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भी गिरिडीह के साथ साथ झारखंड, बिहार के लोगों का जमावड़ा लगना तय है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि धीरेन्द्र किशन शास्त्री जी महाराज की गिरिडीह में लगने वाले दरबार में दौर लगभग 10 से 12 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ जुटेगी। वहीं गिरिडीह के लोग बाबा को लेकर बहुत ही उत्साहित नजर आ रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने खोल दी एमपी के कैबिनेट मंत्री की पोल। दिव्य दरबार में बताया भव्य पंडाल, स्टेज के खर्चे का राज। सरकारी खर्चे से निजी कार्यक्रम करवाने का खुलासा पंडित धीरेन्द्र किशन शास्त्री ने अपने दिव्य दरबार में सार्वजनिक रूप से कर दिया है। यही नहीं, वन मंत्री विजय शाह भी गर्दन हिलाकर इसकी स्वीकारोक्ति कर गए हैं। यह वायरल वीडियो अब मंत्री ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को भी परेशानी में डाल सकता है। यह अब महज विपक्ष का आरोप नहीं बल्कि इसकी सार्वजनिक स्वीकारोक्ति भी हो गई है। मध्य प्रदेश के हरसूद यानी खंडवा में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने अपनी चुनावी तैयारियों के सिलसिले में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के 2 दिवसीय कथा का आयोजन करवाया, लेकिन सरकारी खर्चे पर। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के लिए भव्य पंडाल और अन्य खर्चीले व्यवस्थाएं की गई हैं। इन इंतजामों को सरकारी पैसे से करवाने के लिए विजय शाह ने एक दिन पहले उसी टेंट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम आयोजित कराया था। इस राज का खुलासा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दिव्य दरबार में सार्वजनिक रूप से कर दिया है। यही नहीं, वन मंत्री शाह भी गर्दन हिलाकर इसकी स्वीकारोक्ति कर गए हैं।